सबकी है, हम सबकी वो समस्या है कि कुछ लोग हैं बड़े इच्छुक होते हैं कि उनको पद दे दिया जाए, बहुत इच्छुक होते हैं कि उनको एक कार्ड छापने का मौका मिल जाए और फोटो खींचे तो वो साथ खड़े हैं। कुछ लोग बहुत इच्छुक होते हैं, लेकिन उनमें क्या आस्था की कमी है या सर, उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति रहने वाली है? बोलो अध्यक्ष जी, ऐसा है चुनाव जो भी आएगा वो हमें लड़ना है, वो चुनाव हमें लड़ना है। हमारी जो लखनऊ में हमारी इकाई है उस पर जो ये जो चुनाव आ रहे हैं इनकी तैयारी बहुत दिन से वो लोग कर रहे हैं और वो अब उनको ये आदेश दिए गए हैं कि वो घूम फिर के ये सुनिश्चित करें कि कैसे लड़ेंगे, कहाँ लड़ेंगे, किसको लड़ाएंगे। तो उस संदर्भ में शायद प्रदेश अध्यक्ष भी कल यहाँ आ रहे हैं और कायमगंज में उनकी एक बैठक भी होगी और जो राष्ट्रीय सचिव हैं वो भी आ रहे हैं, उनकी हम लोगों की कल बैठक होगी। तो अच्छा ये रहेगा कि वो आएँ और ज़रा एक यहाँ के लोगों से सबसे बात कर लें। उसके बाद जब वो प्रेस को बताएंगे तो वो बात जो है वजनदार होगी। मेरा बिना वो सब हुए, वो कार्रवाई हुए, मेरा कुछ कहना जो है इस समय उचित नहीं होगा। सर, किसी पार्टी के साथ गठबंधन करेगी या ऐसे ही चुनाव लड़ा जाएगा? इस पर देखिए, गठबंधन आपने कल उनका देखा होगा, जो स्टेटमेंट आया है खारगे जी का। खारगे जी ने बहुत सारे नेताओं के साथ बात की है और उन्होंने वो अंकित किया किस से उनकी बात हुई है, चर्चा हुई है और वो लगातार इस प्रयास में है कि आने वाले चुनाव जो आम चुनाव होंगे उसमें अगर हो सके तो जो लोग आम सहमति के साथ इकट्ठा होकर एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ सकते हैं उनको ऐसा ही करना चाहिए। वो हमारे देश के हित में रहेगा और भारत की राजनीति जो है उसको एक सही दिशा में ले जाने के लिए वो बहुत कारगर रहेगा। तो इस पर प्रयास चल रहे हैं। अब कौन कौन इस बात से सहमत है, कौन समझदारी से इस बात को स्वीकार करेगा, ये थोड़ा सा समय लगेगा, तब आपको पता चलेगा। भैया, इसका जवाब तो मैं समझता हूँ भारत की मीडिया दे सकती है। भारत की मीडिया के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ईडी लगाई गई है, सीबीआई लगाई गई है। तो वो कोई गांधी परिवार का तो कोई है नहीं पत्रकार बंधु जिस पर ऐसा हुआ है। जो बहुत अच्छे चैनल्स चल रहे थे, जैसे रवीश कुमार एनडीटीवी पर थे, तो रवीश कुमार को एनडीटीवी से अलग क्यों कर दिया गया? रवीश कुमार कोई साधारण कोई पत्रकार नहीं है, वो तो गांधी परिवार से नहीं है। तो ये प्रहार तो हर जगह हो रहे हैं। जब मीडिया पर ये प्रहार हो रहे हैं और मीडिया को सुप्रीम कोर्ट की सहायता लेनी पड़ रही है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना निर्णय दिया है, जो उन्होंने मलयालम मनोरमा की जो चैनल्स हैं उन पर जो उन्होंने जो निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, वो निर्णय देने की आवश्यकता ना होती अगर हमारा जो लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो भूमिका पत्रकारों की है वो मजबूत होती, तो वो निर्णय देने की क्या आवश्यकता होती। उन्होंने तो तय किया था, राहुल जी ने पार्लियामेंट तय किया था, पार्लियामेंट से उनको निकाल दिया, पार्लियामेंट को ही स्थगित कर दिया। तो राहुल गांधी ने तो तय कर लिया था मैदान, लेकिन मैदान छोड़कर कौन भागा? सरकार मैदान छोड़कर भाग गई। तो जहाँ जहाँ राहुल गांधी मैदान तय करेंगे वहाँ से सरकार भाग जाएगी। तो फिर ये क्या बात है कि तुम मैदान तय कर लो, हम वहीं पर तुमसे लड़ लेंगे। सर, जिस तरह से बिहार और नहीं होनी चाहिए। हमें गर्व है इस देश में कि जब भी कोई पर्व हो, हिंदू धर्म का पर्व हो, हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, क्रिश्चियन समाज का हो, सिख समाज का हो, जैन समाज का हो, हमने हमेशा मिलकर वो पर्व मनाए हैं और हमने एक दूसरे के घर जाकर और एक दूसरे को गले लगाकर हमने पर्व मनाए हैं। जब ऐसी हमारी परंपराएं हैं और ऐसा हमारा इतिहास है और ये हमारी आस्थाएं हैं, तो आज ऐसा क्यों हो रहा है कि लोगों को विभाजित किया जा रहा है और लोगों को अलग अलग रास्ते पर ले जाया जा रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जो सरकार में है वो, जो सरकार में नहीं है वो। ये बात तो सरकार को स्पष्ट करनी है।
रोज़ा इफ्तार तो कोई राजनीति से कोई संबंध नहीं है। रोज़ा इफ्तार तो यहाँ होते हैं। आज मैं जा रहा हूँ रोज़ा इफ्तार में, तो जहाँ रोज़ा इफ्तार में मैं जाता हूँ हमारे हिंदू साथी हमारे साथ बैठे होते हैं। तो ये राजनीति तो नहीं हुई, राजनीति तो नहीं है। अगर हम अपनी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक जो भी हैं, चाहे होली है, दिवाली है, चाहे वो बड़ा दिन है, कोई और पर्व है, या वो ईद है, बकरीद है या इफ्तार है, अगर हम किसी चीज़ को भी भारतीय एकता को मजबूत करने के लिए अगर उसका उपयोग करते हैं तो उसे राजनीति मत कहिए। और अगर राजनीति भारत को एक करने की और जोड़ने की राजनीति है तो उस राजनीति को एक अच्छा स्थान दीजिए, उसका स्वागत करिए और उसको स्वीकार करते हुए उस राह पर चलने की बात करिए। बल्कि दोस्ती है क्या गालियों से? गालियाँ कोई नहीं दे रहा है, गालियाँ कोई नहीं दे रहा है। मैं तो ये आरोप भी नहीं लगाऊंगा कि गालियाँ कौन देता है, क्योंकि वो सब आपके पास है। आपसे कुछ छुपा नहीं है, आपसे कुछ छुपा नहीं है कि कौन गालियाँ देता है। और आपके सामने हमारे प्रवक्ताओं ने वो सारे वीडियो रखे हैं कि गाली कौन देता है। अगर बहुत गंभीर आरोप लगाना गाली होता है तो फिर लोकतंत्र में विपक्ष का और विरोध करने का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि कोई बात हो रही है वो देश के हित में नहीं है तो वो गाली नहीं होती है। गाली क्या होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ।